इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान बारगाहे गौसे आज़म में यूँ अर्ज़ गुज़ार हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतर में लाता नहीं कुत्ता तेरा, और कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, सारे अक़ताबे जहाँ करते हैं काबे का तवाफ, सारे अक़ताबे जहाँ करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ़े दरे वाला तेरा, काबा करता है तवाफ़े दरे वाला तेरा, मज़र-ए चिश्त बुखारा व इराक़ो अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, और राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुदाम, राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुदाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा, नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, हसनी फूल नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हज़रत, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, और तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। हज़रात गिरामी वक़ार मुअज़्ज़ज़ मिल्लत इस्लामिया, ये जश्न गौसुल वरा है, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदहुल करीम ने हम सब के आका बड़े पीर सरकार हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो मकाम व मर्तबा अता फरमाया है कि हम और आप अगर गुफ्तगू करना चाहे तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते बाबरकात पर कमा हक़्क़हू कभी कोई गुफ्तगू नहीं कर सकता है, वो ज़ात मेरे आका गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। अल्लाह अकबर। आप ये जाने कि जब मेरे आका गौसे आज़म इस खाकदाने गीती पर जलवा अफरोज नहीं हुए थे ना, आपकी आमद का इंतजार अर्दे जीलान के बड़े बड़े अकाबिर किया करते थे, बड़े बड़े मशाइख किया करते थे। अल्लाह अकबर। और जो कहा जाए तो बेजा नहीं होगा कि आपके आने से पहले ही अल्लाह अकबर आपके
सामने वक्त के बड़े बड़े कुतुब, बड़े बड़े अब्दाल, बड़े बड़े मशाइख और अकाबिर अपने गर्दनों को झुकाकर आला हजरत की जबान में ये शेर पढ़ा करते थे, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार तेरा। मेरे आका गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि इस खाकदाने गीती पर जितने भी औलिया कराम जलवा अफरोज हुए हैं, या पूरी दुनिया में जितने भी औलिया कराम तशरीफ लाए हैं, हर एक वली जो है किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पर हुआ करता है, लेकिन मैं अपने नाना जान मुस्तफ़ा करीम के नक्शे कदम पर हूँ, और ये आका गौसे आजम का ही मकाम है, ये आप ही का मर्तबा है कि अल्लाह अकबर। जिस तरीके से अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसीर उम्मत अता की गई है, उसी तरीके से मेरे आका गौसे आजम को कसीर मुरीद अता की। ये मेरे आका गौसे आजम की शान है कि जिस तरीके से अल्लाह अकबर मेरे हुजूर नबी अकरम नूरे मुजस्सम रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसीर मौजज़ात अता किए गए हैं, इसी तरीके से मेरे आका गौसे आजम को कसीर करामतें अता की गई है। अल्लाह अकबर। अगर करामतों पे बात किया जाए तो एक लंबी चौड़ी बात छिड़ जाएगी, लेकिन आओ मैं आपके जहन को करीब करता हूँ और आका गौसे आजम के मकामो मर्तबा के करीब करता हूँ। अल्लाह अकबर। जे अर्दे जीलान में सन 470 हिजरी में मेरे आका गौसे आजम की विलादत बासआदत हुई है। जिस जमीन में मेरे आका गौसे आजम जलवा फिगन हुए हैं, जिस शहरे जीलान में मेरे आका गौसे आजम की विलादत बासआदत हुई है, जिस तारीख को मेरे आका गौसे आजम जलवा फिगन हुए हैं, उस तारीख में अर्दे जीलान में शहरे जीलान में 1100 बच्चों की विलादत हुई है। अल्लाह अकबर। जिस तरीके से मेरे आका नबी रहमत नूरे मुजस्सम रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत जिस दिन हुई थी, उस दिन अल्लाह अकबर रूए जमीन में जितने भी बच्चों की विलादत हुई है ना, अल्लाह अकबर, मेरे हुजूर की निस्बत से पूरी जमीन पर तमाम के तमाम बेटे ही पैदा किए गए हैं। इसी तरीके से मेरे आका गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत जिस रात हुई है, जिस तारीख को हुई है, अर्दे जीलान में जितने भी बच्चे पैदा हुए ना, सब के सब जो है वो बेटे ही पैदा किए गए। अल्लाह अकबर। ऐसी अल्लाह की रहमतें बरसी है, ऐसी बरकतें बरसी है कि जीलान के शहरे जीलान में तमाम माओं की गोदे जो है वो बेटों से भर गई है, तमाम माएँ खुश हो गई है। लेकिन बात सिर्फ इतने पर ही नहीं है, बल्कि रहमतों का ऐसा ज़ुहूर हुआ है, बरकतों का ऐसा ज़ुहूर हुआ है। अल्लाह अकबर। गौसे आजम की विलादत जिस रात में हुई है ना, उस रात में शहरे जीलान में जितने बच्चे पैदा हुए हैं वो गौसे आजम के सदक़े में सबके सब वली बना दिए। एक सवाल जहन में आता है कि ये विलायत की डिपार्ट जो है ये कोई मामूली डिपार्ट तो नहीं है ना, ये विलायत का मनसब जो है ये कोई मामूली मनसब तो नहीं है ना। वली बनने के लिए आलिम को आलिम का होना जरूरी है, वली बनने के लिए तालीम का हासिल करना जरूरी है, वली बनने के लिए अल्लाह अकबर इबादत का होना जरूरी है, वली बनने के लिए रियाजत का होना जरूरी है, वली बनने के लिए मुजाहिदात का होना जरूरी है, वली बनने के लिए सब्र और शुक्र का होना जरूरी है, वली बनने के लिए आजमाइशों पर सब्र का
होना जरूरी है। लेकिन अल्लाह अकबर, आज जो बच्चे पैदा हुए हैं, अभी पैदा हुए हैं, उन्हें विलायत के मनसब से परफाइज कर दिया गया है। जो बच्चे पैदा हुए हैं उन्होंने कोई तालीम हासिल नहीं की, वली बना दिए गए हैं। कोई मुजाहिदात नहीं किया है, वली बना दिए गए हैं। अल्लाह अकबर, कोई इबादत नहीं की है, वली बना दिए गए हैं। कोई रियाजत नहीं की है, वली बना दिए गए हैं। कोई मुजाहिदात नहीं किए हैं, वली बना दिए गए हैं। अल्लाह अकबर, कोई आजमाइशों पर सब्र नहीं किया है, वली बना दिए गए हैं। हम कहते ए मालिक, तेरी अता पर हम कुर्बान हैं, लेकिन तेरा तो एक कानून है ना, तेरा एक निजाम है ना, तो रब की बारगाह से जवाब मिलेगा। मेरा निजाम है, मेरी कुदरत जो है कुदरत है, लेकिन ये जो आने वाला बंदा है ना, ये मेरे महबूब का महबूब है, जिसे दुनिया गौसे आजम दस्तगीर के नाम से जानती है, जिसे दुनिया गौसुल अफराद के नाम से जानती है, जिसे दुनिया गौसे आजम के नाम से याद करती है। ये उसी की बरकत है कि उसी के निस्बत से अर्दे जीलान में जितने बच्चे पैदा हुए हैं, सबके सब वली बना। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, जश्ने गौसुल वरा, ख्वाजा का हिंदुस्तान। जो मनसब और मर्तबा बड़ी बड़ी इबादतों से नहीं मिला करता है, बड़ी बड़ी मुजाहिदात से नहीं मिलते हैं, वो गौसे आजम की निस्बत जोड़ने की बुनियाद पर मिल जाया करते हैं। मेरे अजीजों, गौसे आजम की तालीमात को अपनाओ, गौसे आजम की मोहब्बत को अपने दिलों में बसाओ, गौसे आजम के उसवे हसना पर अमल करो। अल्लाह अकबर, जब गौसे आजम की मोहब्बत का चिराग अपने सीनों में रोशन करोगे तो गौसे आजम का करम शामिल हाल होगा, अल्लाह की रहमतें बरसेगी। जरा देखो तो अल्लाह ने गौसे आजम को कैसा मकाम अता फरमाया है। अभी आपकी उम्र शरीफ जो है 4 साल की हुई तो विलायत का ज़ुहूर हो रहा है। रिवायत में आता है कि गौसे आजम जब अपने घर से निकलकर मदरसा को जाते हैं तो फरिश्ते साथ साथ चला करते हैं। अल्लाह अकबर, मदरसे में जब पहुंचते हैं गौसे आजम तो फरिश्ते ये ऐलान करते हैं, ए बच्चों हट जाओ, हट जाओ, ये देखो अल्लाह का वली आ रहा है, इसके लिए जो है जगह खाली कर दो, इसके बैठने के लिए जगह खाली कर दो, अल्लाह का वली आ रहा है। अल्लाह अकबर, जब आका गौसे आजम की उम्र शरीफ जो है वो 12 साल की हुई है ना, अल्लाह अकबर, उसी शहर जीलान में लोगों ने देखा है कि गौसे आजम तशरीफ में गौसे आजम चल रहे हैं तो आपके साथ साथ फरिश्ते चल रहे हैं। उसी अर्दे जीलान पर अल्लाह अकबर, गौसे आजम की उम्र शरीफ जब 12 साल की हुई है ना, तो एक कुतुब मौजूद है, एक अकाबिर मौजूद है। अल्लाह अकबर, उन्होंने देखा कि एक बच्चा खड़ा हुआ है जिसकी उम्र तकरीबन 12 साल की है, उसके इर्द गिर्द फरिश्तों का हुजूम है। उन्होंने लोगों से पूछा, माँ हाज़ा सभी, जो ये बताओ ये बच्चा कौन सा, ये बच्चा कौन है? लोगों ने कहा मिन बैत अशराफ, ये सैयदों के घराने से है। अल्लाह अकबर, जैसे ही लोगों ने कहा ना कि ये सैयदों के घराने से है, ये अशराफ के घराने से है, वो वक्त का कुतुब जो है गौसे आजम के सामने आते हैं, गौसे आजम की बारगाह के करीब आते हैं, गौसे आजम के करीब आते हैं और पेशानी मुबारक को चूम कर करते हैं, ए लोगों सुनो सुनो, हादा शानुन अज़ीमुन, ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, बल्कि ये अपने वक्त का एक अजीम शान बच्चा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म। बल्कि वो अपनी जबान में उस वक्त सरकारे आला हजरत का ये कलाम पढ़ रहे थे, वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। मैं अब आपके तवज्जो का मुतमन्नी हूँ, आपकी तवज्जो का तलबगार हूँ। अल्लाह अकबर, जब मेरे आका गौसे आजम की उम्र शरीफ 18 साल की हुई है तो मेरे आका गौसे आजम अपनी वालदा मुहतरमा की बारगाह में आते हैं, कहते अम्मी जान मैं बगदाद जाना चाहता हूँ। ये बगदाद कौन
कौन सी जमीन है? अल्लाह अकबर, ये बगदाद वही जमीन है जिस जमीन को सिर्री शक्ति का जमीन कहा जाता है। ये बगदाद वही बगदाद है, अल्लाह अकबर, जिसे इमाम आजम की जमीन कहा जाता है। ये बगदाद वही बगदाद है जिसे बहलोल दाना की जमीन कही जाती है। ये बगदाद वही बगदाद है जिसे बिशर हाफी की जमीन कही जाती है। ये बगदाद वही बगदाद है, अल्लाह अकबर, जिसे बहलोल दाना की जमीन कही जाती है। ये बगदाद वही बगदाद है जिसे जुनून मिस्री की जमीन कही जाती है। ये बगदाद वही बगदाद है, अल्लाह अकबर, जिसे जुनैद बगदादी की जमीन कही जाती है। आज यही अल्लाह अकबर ये सिलसिला कादरिया है जिसे हम सिलसिला कादरिया में अपने आप को दाखिल करते हैं। सिलसिला कादरिया के नाम से गौसे आजम के सिलसिले को याद करते हैं। गौसे आजम के विलादत से पहले यही सिलसिला जो है वो सिलसिला जुनैदिया के नाम से जाना जाता था। लेकिन अल्लाह अकबर, मेरे आका, मैं आपके तवज्जो का तलबगार हूँ। जब मेरे आका गौसे आजम की उम्र शरीफ 18 साल की हुई ना, तो आपने कहा, आप अपने अम्मी की बारगाह में आते हैं, कहते अम्मी जान, मैं बगदाद जाना चाहता हूँ। बेटा किस लिए जाना चाहते हो? कहा इल्म हासिल करने जाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, मेरे आका गौसे आजम कह रहे हैं कि इल्म हासिल करने जा रहा हूँ, तवज्जो का तलबगार हूँ। अल्लाह अकबर, जबकि हम जानते हैं, ये हमने पढ़ा है, सुना है कि वली के लिए इल्म का होना जरूरी है। दूसरे मकाम पर हमने ये सुना है कि आका गौसे आजम मादर जात वली है। अल्लाह अकबर, जब आका गौसे आजम मादर जात वली है तो फिर आपको इल्म भी तो होगा ना। आपके इल्म के, आपके अंदर इल्म के गुर भी तो मौजूद होंगे। लेकिन फिर आका गौसे आजम कह रहे हैं अम्मी जान, मैं बगदाद इल्म हासिल करने जाना जा रहा हूँ। तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि आका गौसे आजम जिस बगदाद में जाना चाहते थे ना, यही बगदाद एक वक्त था, अल्लाह अकबर, कभी इल्म का मरकज रहा है। यही बगदाद वो बगदाद है जहाँ कभी इमाम आजम के इल्म की तोती बोला करती थी। यही बगदाद वो बगदाद है, अल्लाह अकबर, जहाँ कभी इमाम गजाली के इल्म का डंका बजा करता था। अल्लाह अकबर, लेकिन आज हालात इतने नागुफ्ताबे हो गए थे, इतने नासाजगार हो गए थे कि वो इल्म जहाँ कभी इमाम आजम के इल्म का डंका बजता था, अब वो इल्म वहाँ से जाना चाहता है, वो इल्म वहाँ से खत्म होना चाहता है, वो इल्म वहाँ से रुखसत होना चाहता है। वो बगदाद जहाँ कभी इमाम गजाली के इल्म का डंका बजता था, अल्लाह अकबर, अब वो इल्म वहाँ से उठना चाह रहा है। तो आका गौसे आजम अपने माँ से कह रहे हैं, सिर्फ ये इल्म हासिल करने की बात नहीं, बल्कि कह ये रहे हैं, ए अम्मी जान, मुझे इजाजत दे दो, मैं बगदाद जाकर इल्म हासिल भी करूंगा, और जो इल्म मिटने वाला है उसे हयात भी बख्शूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर गौसे आजम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो इल्म बगदाद से उठने वाला है, जो इल्म खत्म हो रहा है, उसे हयात भी बख्शूंगा, उसे जिंदगी भी अता करूंगा। अल्लाह अकबर, जब आका गौसे आजम बगदाद मुकद्दस जाने की तैयारी कर रहे थे ना, अल्लाह अकबर, उस वक्त आपकी वालिदा माजिदा की उम्र शरीफ तकरीबन 80 के करीब थी। अल्लाह अकबर, उस वक्त जो है गौसे आजम अपने बूढ़ी माँ से इजाजत लेते हैं। बूढ़ी माँ ने इजाजत दे दिया है। अल्लाह अकबर, वो उम्र जिसमें माँ को अपने बच्चों की जरूरत है, लेकिन इल्म हासिल करने के लिए अपनी बूढ़ी माँ से इजाजत लेकर बगदाद मुकद्दस का सफर कर लेते हैं। एक गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, एक गौसे आजम के से अकीदत रखने वालों, गौसे आजम का नारा लगाने वालों, जरा बताओ तो वो वक्त है जिस वक्त माँ की खिदमत करनी है, लेकिन इल्म हासिल करने के लिए आप अपनी माँ से इजाजत तलब करके रुखसती हासिल कर रहे हैं और छोड़कर सफर तय कर रहे हैं। क्या गौसे आजम की तालीम, या गौसे आजम का अमल, या गौसे आजम का किरदार हमें ये नहीं बताता है कि गौसे आजम अर्दे जीलान से बगदाद मुकद्दस की तरफ अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर इल्म हासिल करने के लिए जा सकते हैं?
तो हमें इल्म नहीं हासिल करना चाहिए। अल्लाह अकबर, हमें नहीं पढ़ना चाहिए, क्या हमें इल्म से करीब नहीं होना चाहिए? अगर आपको बुरा ना लगे तो ये बात बर्दाश्त करें। आज अल्लाह अकबर पूरी कम्युनिटी में, आज पूरे मुसलमान समाज में अगर सबसे कम इल्म के मेयार में कोई पाया जाता है तो कौम मुस्लिम पाई जाती है। कम पढ़ा लिखा कोई पाया जाता है तो कौम मुस्लिम पाई जाती है। अल्लाह अकबर, आज हमारे बच्चे तालीम से करीब नहीं होना चाहते हैं, पढ़ने के करीब नहीं होना चाहते हैं, अपने आप को इल्म से करीब नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ये बात याद रखो, अगर अपनी इज्जत चाहते हो तो तुम्हें इल्म हासिल करना पड़ेगा। समाज में वकार चाहते हो तो इल्म हासिल करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, मुआशरे को अच्छा देखना चाहते हो तो फिर इल्म हासिल करना पड़ेगा, अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। अगर मुआशरे में शाइस्तगी चाहते हो तो तालीम हासिल करना पड़ेगा, इल्म ताल्लुम से करीब होना पड़ेगा। अगर चाहते हो कि हम जिल्लत और रुसवाई से बचे रहें तो इल्म हासिल करना पड़ेगा। आज देखो ना, अल्लाह अकबर, आज पूरे मुआशरे में सबसे ज्यादा किसी की इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है तो वो मुसलमानों की इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है। आज सबसे ज्यादा किसी को सताया जा रहा है तो मुसलमानों को सताया जा रहा है। अगर सबसे ज्यादा किसी को जुल्म और सितम का निशाना बनाया जा रहा है तो मुसलमान को बनाया जा रहा है। लेकिन मुसलमान जुल्म और सितम का निशाना तो बन रहा है, लेकिन फिर भी उसके कानों में जू नहीं रेखती है। अल्लाह अकबर, उसके इज्जतों से खिलवाड़ तो हो रहा है, लेकिन फिर भी अल्लाह अकबर उसके जो है वो होश के नाखून तक नहीं लेता है। अल्लाह अकबर, आज देखो याशियों के अड्डे को सबसे ज्यादा आबाद करने वाली कोई कौम है तो वो कौम मुस्लिम है। शराब के अड्डों की जीनत बनने वाली कोई कौम है तो वो कौम मुस्लिम दिखाई दे रही है। याशियों के अड्डे पर सबसे ज्यादा जाने वाली अगर कोई कौम दिखाई दे रही है ये जमाने हाल में तो वो कौम मुस्लिम दिखाई दे रही है। और इतना बोलूं तो आप पर गिरा ना गुजरे, आज सबसे ज्यादा तालीम से दूरी की बुनियाद पर अगर कोई सबसे ज्यादा मुंह काला कर रहा है तो कौम मुस्लिम काला कर रहा है। आज घरों से इज्जत अगर उठकर जा रही है तो वो कौम मुस्लिम के घरों से इज्जत उठ के जा रही है। मैं कहना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर, आज हम बड़े बड़े जलसे करा ले, बड़े बड़े पैसे खत्म कर ले। अल्लाह अकबर, अगर बेटियां सलामत नहीं है तो इन जलसों से कोई फायदा नहीं है। अगर जो है बड़े बड़े जलसे करा ले और हमारी कौम बेपरवाही के शिकार हो जाए, हमारी कौम जो है बेइल्म रह जाए तो इन जलसों से कोई फायदा नहीं है। मैं तो कहना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर, इतना खूबसूरत जलसा जब कुछ नौजवान मिलकर जब कर सकते हैं, इतना बड़ा हसीन जलसा जो है कुछ नौजवान मिलकर उसे सजा सकते हैं, उनके अंदर इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है, इतनी जुरात है, तो ये बात हमें इस बात पर गम्माजी करती है, ये बात हमें इस बात पर बावर करती है कि वो नौजवान बहुत आला काम भी कर सकते हैं, वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर, आज हमारा मामला है, आज हमारा माहौल है, आज हमारा समाज है, ये हमारे नौजवान जो है या जितने लोग भी जलसे में बैठे हुए हैं, जलसे में आने वालों, जलसा सजाने वालों, जलसा तो सजाएंगे, सुनकर चले जाएंगे, लेकिन जो बच्चे तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं उस पर काम कब किया जाएगा? जो बच्चियां मुर्तद होकर गैरों के साथ जा रही है, अल्लाह अकबर, उस पर काम कब किया जाएगा? अल्लाह अकबर, हम जलसे तो सजा ले, लेकिन बेहयाई के अड्डों से दूर कब होंगे? शराब नोशियों से दूर कब होंगे? आपको पता है आज हम जलील हो रहे हैं ना, इसमें कोई किसी दूसरे का जो है किसी दूसरे का कुछ नहीं है, सब अपनी ही करतूत का नतीजा है। अल्लाह अकबर, आज हम जिल्लत और रुसवाई का सामना कर रहे हैं, ये हमारा जो है ये हमारा अपना किरदार है। आज हमारे ऊपर बलाएं आ रही है, ये हमारा अपना किरदार है। आज हमारे ऊपर वबाएं आ रही है, ये हमारा अपना किरदार है। आज हम पर जो है जालिम बादशाह मुसल्लत हो रहा है, ये हमारा अपना किरदार है। वरना आओ देखो मदीना पाक की सरजमीन है, अल्लाह अकबर, मदीना पाक की सरजमीन पर उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका
रदियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ाते बाबरकात मौजूद है। किसी ने पूछा या उम्मुल मोमिनीन, इस जमीन पर जालिम बादशाह मुसल्लत कब होता है? ये जमीन जो है बीमारियों वबाओं से कब भर जाती है? ये जमीन पर ज़लज़ले कब आते हैं? ये जमीन जो है, जमीन में जो है लोगों से खिलवाड़, लोगों की इज्जत से खिलवाड़ कर किया जाता है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाती है कि सुनो सुनो, इस जमीन पर ज़लज़ला उस वक्त आता है जब औरतें बेपर्दा हो जाया करती है, तब इस जमीन पर ज़लज़ला आता है। जब औरतें खुशबुओं का इस्तेमाल करने लगती है, तब इस जमीन पर जो है अमन उठ जाता है। इस जमीन पर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाता है। जब औरतें गैर महरमों के सामने आने जाने लगती हैं, अल्लाह अकबर, तब जब जमीन से अमन उठ जाता है। जमीन में जो है अल्लाह अकबर, जमीन के लोगों को तबाह बर्बादी के दिहाने पर खड़ा कर दिया जाता है। अल्लाह अकबर, जब लोग हराम का लुक़मा अपने मुंह में डालकर अपने शिकम को भरते हैं ना, अल्लाह अकबर, तब जो है लोगों को जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता है। वरना एक जात तो हजरत उमर की भी है ना। अल्लाह अकबर, मदीना पाक में आप हाजिर हैं, आप बैठे हुए हैं, इतने में जमीन मदीना पाक की जमीन हिलने लगती है। जमीन हिलने लगी, आपने अपने असे को उठाया, आपने अपने छड़ी को उठाया और जमीन पर पटक कर कहा, ए जमीन हिलती क्यों है? ए जमीन तू लरसती क्यों है? क्या तेरे छाती पर उमर इंसाफ नहीं करता है? अगर उमर इंसाफ करता है, अगर उमर तेरी छाती पर अदल करता है, तो हिलती क्यों है? आपका इतना फरमाना था कि जमीन फौरन ठहर गई, जमीन तो पता क्या चला कि जब जमीन पर अदल बाकी रहेगा, इंसाफ बाकी रहेगा और हमारी कौम के नौजवान, हमारी कौम के लोग, हमारी माँ और बहनें अपनी इज्जत, अपने किरदार, अपने पर्दे का ख्याल रखेंगी, तो फिर हम और आप जिल्लत और रुसवाई का सामना नहीं करेंगे। गौसे आजम की महफिल में बैठने वालों, गौसे आजम की तालीम पर हम अमल कर कब करेंगे? गौसे आजम ने फरमाया कि मेरे हाथों पर जो जिस जमात ने, जिस गिरोह ने सबसे पहले तौबा किया है ना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोराए अहले सुन्नत, मोहतरम कारी गुलाम साबिर साहब क़िबला इलाहाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद शरीफ में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ और जो है ख़त्म के करीब लेकर चलता हूँ। ए आका गौसे आज़म की महफिल में बैठने वालों, गौसे आज़म की मोहब्बत का चिराग अपने सीनों में रोशन करने वालों, गौसे आज़म के तालीम पर कब अमल करोगे? गौसे आज़म के किरदार को कब अपनाओगे? गौसे आज़म के उसवे हसना पर कब चलोगे? अल्लाह अकबर, गौसे आज़म सरकार फरमाते हैं कि जिस जमात ने मेरे हाथ पर सबसे पहले जो है तौबा किया है, जिस जमात ने मेरे हाथ पर सबसे पहले कलमा पढ़ा है, अल्लाह अकबर, उन्होंने मेरे किरदार को नहीं देखा था, उन्होंने मेरी सीरत को नहीं देखा था, उन्होंने मेरे खिताब को नहीं सुना था, उन्होंने मेरी तहरीर को नहीं पढ़ा था, बल्कि जिस गिरोह ने मेरे हाथ पर सबसे पहले तौबा किया है, उन्होंने मेरी सच्चाई को देखकर तौबा किया है, उन्होंने मेरी सदाकत को देखकर तौबा किया है। तो हमें क्या चाहिए कि हम सच बोले और हक बोले। आका गौसे आज़म की तालीम है कि ए लोगों सच्चों के साथ रहो और सच बोलो। आका गौसे आज़म की तालीम है कि जहाँ भी रहो, जब भी रहो, जिस हाल में रहो, जब भी खाओ तो हलाल खाओ। गौसे आज़म की तालीम है कि जो है मेरे मुस्तफ़ा करीम के किरदार को अपनाओ। अल्लाह अकबर, अगर गौसे आज़म के उसवे हसना पर हम अमल करेंगे ना, तो जिंदगियां जो है वो हमारी जो है सुधरती हुई नजर आएगी, जिंदगियां हमारी बेहतर होती हुई नजर आएगी। आका गौसे आज़म का फैज़ जो है वो कब नहीं बरसा है, किस किस पर नहीं बरसा है। अल्लाह अकबर, आका गौसे आज़म का फैज़ तो हर एक पर बरसा है। एक बात करके, आखिरी बात करके बात को खत्म करता हूँ।
अल्लाह अकबर। ये आका गौसे आजम की ज़ाते बाबरकात है कि कोई आपके कर्म से, आपके फैज़ से कोई महरूम नहीं रहा है, लेकिन बस ज़रूरत इस बात की है कि अपने दिल में आका गौसे आजम की सच्ची अकीदत बसाएं, सच्ची मोहब्बत बसाएं, आपके उसवे हसना पर अमल करें, आपके किरदार पर अमल करें, तो आका गौसे आजम के फैज़ से आप ज़रूर जो है सरफराज होंगे, आप गौसे आजम के करम से ज़रूर जो है फैज़याब होंगे। आका गौसे आजम का फैज़ तो हमेशा बटा है, हर लोगों ने, हर एक शख्स ने आका गौसे आजम के फैज़ का हिस्सा पाया है। बस एक जल्दी से बात करके बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह अकबर। ये आपके हिंदुस्तान के अजीम बुजुर्ग हैं जिनका नाम हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी के दो बेटे हैं, एक का नाम मोहम्मद है और एक का नाम मासूम है। जरा दिल के कानों से सुन ले, आखिरी बात करके बहुत जल्द 2-3 मिनट में बात को खत्म करने लगा हूँ। अल्लाह अकबर। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी है, आपके दो बेटे हैं, एक का नाम मोहम्मद है और दूसरे का नाम मासूम है। अल्लाह अकबर। ये दोनों बेटे जो है अल्लामा ताहिर के पास जो है वो इल्म हासिल करते हैं, अल्लामा ताहिर के पास पढ़ा करते हैं। बच्चे एक दिन अपने बाप के हुजूर हाजिर हुए, अपने अब्बा के पास हाजिर हुए, कहते हैं अब्बू जान हम अपने उस्ताद की दावत करना चाहते हैं, अपने उस्ताद को जो है अपने घर में बुलाना चाहते हैं, उनका कदम जो है अपने घर पर जो है रखकर और उनके कदमों की बरकत हासिल करना चाहते हैं। अब्बा हुजूर ने कहा ठीक है दावत दे दो। अल्लाह अकबर। हजरत अल्लामा ताहिर को दावत दे दी गई, वो आप घर पे आए, हजरत मुजद्दिद अल्फ़सानी के घर पर आए और खाना दस्तरखान पर लग गया। आपने खाना खाया और बच्चों ने भी खाना खाया। जब खाना खाकर हजरत अल्लामा ताहिर जब चले गए तो मुजद्दिद अल्फ़सानी ने कहा ए मेरे बच्चों ये तो बताओ तुम्हारे उस्ताद का हाल क्या है। लो बच्चों ने कहा हमारे उस्ताद बड़े अच्छे हैं, बड़े मुत्तकी हैं, बड़े परहेजगार हैं। तो मुजद्दिद अल्फ़सानी कहते हैं कि तुम्हारे उस्ताद चाहे जैसे हो, लेकिन मैंने देखा है कि उनके पेशानी पे जो है वो शकी लिखा हुआ है, उनके पेशानी पर बदबख्त लिखा हुआ है। और मैंने लौहे महफूज में भी देखा है कि लौहे महफूज में भी यही जुमला लिखा हुआ है, आपके लौहे महफूज में भी लिखा हुआ है कि अल्लामा ताहिर जो है वो बदबख्त है। अल्लाह अकबर। अब जब बदबख्ती का नाम सुना है आपके बच्चों ने अपने उस्ताद के ताल्लुक से, तो उनका दिल पसीज गया, आंखें नमनाक हो गई। अल्लाह अकबर। वो बेचैन हो गए। अब्बा हुजूर के बारगाह में आते हैं, बात को जल्दी करता हूँ। अल्लाह अकबर। अब्बा हुजूर की बारगाह में आते हैं और कहते हैं अब्बा हुजूर अगर आप लौहे महफूज की तहरीर को देख सकते हैं, अगर आप लौहे महफूज की तहरीर को देख सकते हैं तो फिर लौहे महफूज की तहरीर को आप मिटा भी सकते हैं। लौहे महफूज की तहरीर को आप मिटा भी सकते हैं। अल्लाह अकबर। जैसे ही बच्चों ने ये कहा ना, हजरत मुजद्दिद अल्फ़सानी, ये मुजद्दिद अल्फ़सानी है कौन? अल्लाह अकबर। ये हजरत मुजद्दिद अल्फ़सानी हजरत शेख बाकी बिल्लाह के मुरीद हैं, जो दिल्ली के अजीम बुजुर्ग हैं, जो सिलसिला नक्शबंद के जो है बानी व मुअस्सिस है। अल्लाह अकबर। सरकारे गौसे आजम का फैज़ सिलसिला नक्शबंद में आया है। हजरत गौसे आजम का फैज़ जो है सिलसिला सुहरवर्द में बरसा है। हजरत गौसे आजम का फैज़ जो है वो सिलसिला चिश्त में बरसा है। इसीलिए तो अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, हम सबके रज़ा अहमद रज़ा पुकार कर कहते हैं मजरे चिश्त बुखारा फ़इराक़ो अजमेर। कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, और राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुदाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा, सुभान अल्लाह, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। अल्लाह अकबर। हजरत मुजद्दिद अल्फ़सानी कहते हैं ए मेरे बेटो सुनो, लौहे महफूज को की तहरीर को देखना ये अलग बात है, और लौहे महफूज की तहरीर को मिटाना ये सबका हिस्सा नहीं है, ये सबका खासा नहीं है, बल्कि ये खासा पीरों के पीर का है, ये खासा गौसे आजम का है, ये गौसे आजम दस्तगीर का है,
ये बड़े पीर सरकार का है। आज मैं रात जो है मुराकबा करूंगा और गौसे आजम का अगर करम शामिल हाल हो गया तो जरूर बदबख्ती के जगह जो है नेक बख्त लिख दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। उसी रात हजरत मुजद्दिद अल्फसानी कहते हैं मैंने उसी रात मुराकबा किया। 2 मिनट की गुफ्तगू तवज्जो का तलबगार। उसी रात जो है आपने बगदाद मुकद्दस की तरफ लौ लगाई, मुराकबा किया, तवज्जो किया। पता क्या चला कि जब कोई परेशानी आए ना तो बगदाद मुकद्दस की तरफ लौ लगाया जाता है। अगर कोई परेशानी आए ना तो गौसे आजम को याद करो, गौसे आजम की बारगाह की तरफ लौ लगाओ तो सारी बलाएं दूर होती हुई नजर आएगी। अल्लाह अकबर। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी ने मुराकबा किया। मुराकबे से जब फारिग हुए अल्लाह अकबर सुबह अपने बच्चों से कहते हैं ए मेरे बच्चों मैंने मुराकबा किया, गौसे आजम का करम शामिल हाल हो गया कि तुम्हारे उस्ताद के पेशानी पर जो बदबख्त लिखा हुआ था अब वहां पर नेकबख्त लिख गया है। और लौहे महफूज की तहरीर को भी मैंने देखा कि जहां बदबख्त लिखा हुआ था वहां नेकबख्त लिख गया है। तो अल्लाह अकबर। मुजद्दिद अल्फसानी सरकार आला हजरत की ज़बान में जो अर्ज़ गुज़ार होते हैं वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, नबवी मीर अलवी फजल बतूली गुलशन हसनी फूल हुसैनी है महक। वाह वाह।